Very good morning students, welcome back to the class. So we are doing chapter number 9 in your social studies book. फाइन, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने देखा था कि किस तरीके से वाटर जो है हमारा एक बहुत ही प्रेशियस जो है नेचुरल रिसोर्स है और हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रेश वाटर के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो और कंजर्व किस तरीके से हम पानी को कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर ओपन करेंगे हम 57 वेज ऑफ कंजर्वेशंस। ठीक है, कि किन किन तरीकों से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि पानी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। अब इंडिया क्या है? एक एग्रेरियन मतलब ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, कृषि पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, यानी कि खेती प्रधान हमारा देश है। बहुत सारे लोग जो है इंडिया में खेती करते हैं। ठीक है, एंड फार्मर्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर देयर क्रॉप्स। जो फार्मर्स हैं नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर, करो यहाँ पे देखो ये लाइन है आपकी, देखो इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री एंड फार्मर्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर देयर क्रॉप्स। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे ऑफ की जगह फॉर कर दो। यहाँ पे हमने क्या करा, ये ऑफ काट के फॉर करेंगे। ठीक है, तो जो किसान हैं, इंडिया के जो किसान हैं, उनको पूरे साल पानी की ज़रूरत पड़ती है अपनी फसलों के लिए। ठीक है, सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, फसलों को उगाने के लिए, तो पूरे साल किसानों को जो है अपनी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, कैनाल्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। देखो, तो इसलिए जब हमें पता ही है कि हमें पूरे साल पानी की ज़रूरत है, तो हमें पानी को कंजर्व करना होगा। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पानी को कंजर्व करें। किन किन तरीक़ों से? बाय बिल्डिंग डैम्स। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि डैम्स बना के किस तरीके से हम पानी को रोक सकते हैं एक जगह पे। ठीक है, तो डैम्स बना के, बांध बना के, ठीक है, कैनाल्स होती है देखो इस तरीके से। ये नीचे आपको दिखा रखी है ना पिक्चर में, ये कैनाल, नहर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ट्यूबवेल है, ये पानी का एक और सोर्स है। ठीक है, ये वेल है, ये क्या है? कुआं है। ट्यूबवेल जो है खेतों में पानी सिंचाई, खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल को यूज़ किया जाता है। ठीक, और उसी तरीके से कुएं भी हमारे जो है पानी का एक सोर्स होते हैं। ठीक है, तो कैनाल्स, टैंक्स, रिजर्वायर्स, इन सब में पानी भर के जो है हम जो है पानी को कंजर्व कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करें, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जिनमें हम पानी को भर के स्टोर कर सकते हैं। अब जब हमें लार्ज क्वांटिटी में पानी चाहिए तो हम ऐसा तो नहीं बाल्टी और टब में पानी भरेंगे और खेतों में हमें पूरा साल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए हमें बड़ी चीज़ें चाहिए, यानी कि डैम, कैनाल्स, लेक्स, ठीक है, रिजर्वायर्स भी होते हैं बहुत बड़े क्वांटिटी में जहाँ पे हम पानी को सेव करते हैं। ठीक है, Canals are channels dug in the ground to allow water from rivers to flow into fields. Canals क्या होते हैं? देखो, canals होते हैं जमीन में खोदे हुए कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि नदियों का पानी जो है उन कैनाल्स के थ्रू खेतों तक पहुंच सके। ठीक है, इस तरीके से देखो, जैसे ये यहाँ पे बना रखा है ना, तो ये ज़मीन खोद दी और नदी का पानी इस कैनाल से आके आगे खेतों तक चला जाएगा। ठीक है, तो खेतों में जो है पानी उनको मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लार्ज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। इंडिया में जो है बहुत बड़ा कैनाल इरिगेशन मतलब सिंचाई का एक सिस्टम बना रखा है, यानी कि बहुत सारी कैनाल इंडिया में बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, इंडिया क्या है? एक एग्रेरियन कंट्री है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है खेती करते हैं, इसलिए खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए हमने पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है कैनाल्स का। बहुत सारी हमने नहरें बना रखी हैं ज़मीन में। ठीक है, in some places people dig wells so that the underground water comes to the surface. बहुत कुछ जगहों पे क्या कर रखा है लोगों ने,
जो है वेल्स यानी कि कुएं खोद रखे हैं ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाए। ठीक है, कुएं बना रखे हैं और कुएं खोदते हैं तो फिर पानी जो है कुओं में भर जाता है और फिर उस पानी को यूज करते हैं। ठीक है, if the underground water is very deep below the surface of the earth, then machines are used to make holes in the surface and tubes are sunk through these holes। देखो अगर पानी बहुत ज़्यादा नीचे होता है किसी जगह पे, पानी आसानी से खोदने से नहीं मिलता, तो पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, मशीन्स को यूज़ किया जाता है ज़मीन में होल करने के लिए, यानी कि सरफेस में होल करने का मतलब ज़मीन में छेद करने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है जब पानी बहुत नीचे से हमें निकालना पड़ता है। एंड ट्यूब्स आर संक थ्रू दीज होल्स, और उसमें ट्यूब्स डाली जाती है पानी को निकालने के लिए। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक और डीजल पंप इज यूज्ड इन ट्यूबवेल्स। अब ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, ये देखो हमने पिक्चर देखी थी ट्यूबवेल्स की। ये ट्यूबवेल चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें डीजल पंप चाहिए होता है, यानी कि डीजल से चलने वाला एक पंप होता है जिसकी मदद से जो है वो भी एक तरीके का देखो वेल है जो कि जिसमें ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब वेल। ठीक है, एक कुआं ऐसा जिसमें जो है हम डीजल पंप लगाते हैं और उसकी चला के खेतों में पानी पहुंचाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्यूबवेल। वी फाइंड द यूज ऑफ ट्यूबवेल्स इन फार्मिंग इन प्लेसेस लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब। आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ट्यूबवेल को देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो कभी आप किसी भी विलेज में विजिट करोगे तो आप वहाँ पे ज़रूर देखना कि ट्यूबवेल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जो ट्यूबवेल है वो फार्मिंग में यानी कि खेती में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और पंजाब में। ठीक है, इन सम प्लेसेस स्पेशली इन साउथ इंडिया इट इज़ डिफिकल्ट टू डिग वेल्स। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुआं खोदना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि जो हमारे साउथ इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ पे कुएं खोदना मुश्किल काम है। हैंस रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स इन सच प्लेसेस एंड लेटर यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जब वहाँ पे कुएं नहीं खोद सकते तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, टैंक्स, इस तरीके के टैंक्स बना रखे हैं जिनमें वो पानी को स्टोर करते हैं, पॉन्ड्स बना रखे हैं इस तरीके के तालाब। ठीक है, और इनमें वो पानी को स्टोर करते हैं ताकि बाद में वो इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, खेतों को सींचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो है गड्ढे खोदे जा सकते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया का जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश अभी हमने पढ़ा ना, इन सारी जगहों पे ट्यूबवेल्स यूज होते हैं। साउथ इंडिया में क्या है, ज़्यादातर टैंक्स और पॉन्ड्स यूज किए जाते हैं पानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, अनदर वे ऑफ कंजर्विंग वाटर इज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक और तरीका है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश का पानी। देखो इस तरीके से जब हम बारिश के पानी को स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये इस तरीके से पिक्चर में जैसे दिख रहा है आपको। ठीक है, Many homes and housing colonies have rain water harvesting system। बहुत सारे घरों में, आप गुड़गांव भी जाओगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, या आप अपने पेरेंट्स से पूछना अगर आपके आसपास कोई है ऐसा घर जहाँ पे लोगों ने जो है अपना रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा रखा है, यानी कि पानी, बारिश के पानी को वो इकट्ठा करते हैं वहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज ऑन साइट रादर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे बारिश हो रही है तो रादर देन कि हम उस पानी को ऐसे ही बह जाने दें, उस पानी को लोग स्टोर कर लेते हैं और बाद में फिर उसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा, बारिश हो रही है पानी बह जाएगा। देखा होगा आपने गलियों में पानी बहता है, आपके घर में से पानी, जैसे आपका अगर कोई पार्क है घर में तो उसमें से पानी बह के चला जाता है। अगर आप उसको स्टोर कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसको आप पानी को आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, rain water can be collected from roofs and at many places the water collected is redirected to a deep pit। देखो रेन वाटर कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हम, रूफ से, यानी कि छतों पे से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एट मेनी प्लेसेस द वाटर कलेक्टेड इज रीडायरेक्टेड टू अ डीप पिट। एक गहरा गड्ढा खोद के पानी को उसमें वापस से भर दिया जाता है। ठीक है, जो रेन वाटर होता है उसको क्या करते हैं, एक डीप पिट बनाते हैं, एक गड्ढे जैसा बनाते हैं और उसमें वापस से पानी को भर देते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर फार्मिंग, गार्डनिंग एंड लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, देखो जो जानवर होते हैं उनके लिए हम पानी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर खेतों के लिए, खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर गार्डनिंग के लिए। ठीक है, अगर आपने बागवानी कर रखी है, अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनको पानी देने के लिए आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
डैम्स एंड आर वॉल्स बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर। अब हमने डैम्स के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था। डैम्स क्या होते हैं, देखो जब हम एक नदी के एक वॉल जैसा बना देते हैं, नदी के ऊपर एक दीवार बना देते हैं और पानी को, नदी के पानी को रोक देते हैं, तो उस तो क्या है, पानी का जो फ्लो है वो रुक जाता है वहाँ पे, ठीक है। होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर, नदी के ऊपर आपने दीवार बनवा दी, ठीक है, तो क्या होगा, नदी का फ्लो जो है, पानी का जो फ्लो है वो वहाँ पे होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। These walls have special gates called sluice gates। अब ये जो दीवारें हम जो डैम में बनाते हैं, इनमें ना कुछ गेट लगे होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगते हैं, स्पेशल गेट्स होते हैं जिसको हम स्लाइस गेट्स बोलते हैं, विच कैन बी ओपनड एंड क्लोज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे नदी, ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे एक डैम बना दिया हमने, ये डैम बना हुआ है, ठीक है। इस डैम में क्या है, कुछ जो है गेट्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर हमें पानी आगे भेजना है तो हम इन गेट्स को खोल देते हैं। अगर ऑलरेडी यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इन गेट्स को बंद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है खुद कंट्रोल किए जा सकते हैं कि जब हमें पानी को छोड़ना है ज़्यादा तो गेट को खोल देते हैं, जब पानी को रोके रखना है तो इन गेट्स को बंद रखते हैं, ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होते हैं, देखो आर्टिफिशियल लेक होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, यानी कि आदमियों ने खुद ने कुछ लेक्स बना दिए, उनको हम रिजर्वायर कहते हैं। उनमें भी पानी को, हम रेन वाटर को जो है हम स्टोर कर सकते हैं। बिहाइंड द डैम, डैम के पीछे, ठीक है, इसके डैम के पीछे हमने एक रिजर्वायर बना दिया, यानी कि एक तालाब जैसा, एक पॉन्ड जैसा कुछ हमने बना दिया, और उसमें हम जो है इस पानी को जो है स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। कैनाल्स आर डग टू टेक दिस स्टोर्ड वाटर टू द फील्ड। अब जो ये हमने रिजर्वायर बनाया है, आर्टिफिशियल जो हमने लेक बनाई है, उसको हम जो है चैनल्स बना देंगे, किसके, कैनाल्स के। अभी हमने पढ़ा था ना, कैनाल्स के जो रास्ते बना देंगे, और फिर इन कैनाल्स के थ्रू जो है हम फील्ड्स में, यानी कि जो भी हमारे खेत हैं यहाँ पे, वहाँ पे पानी को पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। तो जो ये रिजर्वायर होते हैं, इनको लिंक कर देते हैं कैनाल से और नहरों से, और नहरों का पानी कहाँ पहुँच जाता है, खेतों में, और खेतों की सिंचाई के काम आता है, ठीक है। इन अ डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये डैम होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ऊंचाई से पानी को गिराते हैं। जब पानी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो उससे बिजली बनती है, ठीक है। जब पानी को बहुत ऊंचाई से डैम में से गिराया जाएगा, देखो जैसे ये डैम है, इसकी बहुत स्टीप होगा, एकदम से नीचे गिरेगा पानी, तो उससे क्या बनती है, बिजली बनती है, ठीक है। इट इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से जो पानी से हम बिजली बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब पानी, मतलब पानी से बनने वाली बिजली, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पानी को ऊपर से जब डैम पे से गिराया तो नीचे गिरने से जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पानी की वजह से होती है, इसलिए हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज सो बिकॉज वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इट। ऐसा इसलिए बोलते हैं, हाइड्रो क्यों बोलते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए, बनाने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। डैम्स ऑल्सो कंट्रोल फ्लड्स एंड हेल्प इन फिश ब्रीडिंग। जो डैम्स होते हैं, हमारे बांध होते हैं, वो जो फ्लड होती है, यानी कि बाढ़ को रोकने के भी काम आता है। कैसे काम आएगा, अब सपोज बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, हम पानी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं डैम्स की, क्योंकि यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ये डैम्स होते हैं, इसमें हम जो मछली पालन है वो भी अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि मछली फिश ब्रीडिंग भी इजीली हो सकती है, मछली पालन भी आराम से किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, अलग अलग वेज ऑफ कंजर्वेशन देखे, कैनाल्स देखे, ट्यूबवेल्स, टैंक्स, पॉन्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ी हमने, ठीक है, और रिजर्वायर्स के बारे में पढ़ा, डैम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो डैम्स जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि डैम्स हमारे कितने काम आते हैं, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सरकार चला रही है।
When dams serve more than one purpose, they are called multi-purpose. जब डैम्स जो है हमारे, बांध जो है हमारे, सिर्फ एक ही पर्पस को पूरा नहीं करते बल्कि हमारे लिए और भी कई पर्पस पूरे कर रहे होते हैं, और भी कई काम आ रहे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस। ठीक है, मल्टीपर्पस मतलब एक ही चीज के लिए काम नहीं आ रहा बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारा एक डैम कई काम आता है हमारे, तो उसको हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। इन इंडिया सब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स आर, भारत में कौन कौन से मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा भाखड़ा नंगल डैम, ये है आपका भाखड़ा नंगल डैम, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, ये हमारा एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। इट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये? हिमाचलपुर के बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट डैम, सबसे लार्जेस्ट डैम है ये। ठीक है, एंड इट्स रिजर्वायर इज नोन एज गोविंद सागर। और यहाँ पे जो रिजर्वायर हमने देखा था ना कि हम रिजर्वायर बना सकते हैं जिनसे पे कैनाल्स को जोड़ के हम खेतों में पानी पहुँचाते हैं, तो यहाँ पे जो रिजर्वायर बना हुआ है उसका नाम क्या है? गोविंद सागर, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, जो कि तीसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर है। ठीक है, क्या नाम है इस रिजर्वायर का? गोविंद सागर। द डैम प्रोवाइड्स इरिगेशन टू द फील्ड्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। तो इस डैम से जो पानी मिलता है उससे कौन कौन से स्टेट्स को के जो खेत हैं उनको सिंचाई की जाती है? पंजाब की, राजस्थान की और हरियाणा, यानी कि तीन तीन स्टेट्स के जो है खेतों की सिंचाई करने के लिए इस डैम का, भाखड़ा नंगल डैम का पानी यूज होता है। ठीक है, द पावर जनरेटेड एट द डैम इज सप्लाइड टू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। आप देखो मल्टीपर्पज कैसे हुआ? एक तो पानी मिल रहा है खेतों के लिए, दो तीन स्टेट्स को मिल रहा है, हरियाणा को, राजस्थान को और पंजाब को। दूसरी चीज क्या बोली हमने? जो पावर जनरेट हो रही है, यानी कि जो बिजली पैदा होती है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो कौन कौन सी स्टेट्स को सप्लाई होती है? वो भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। भाखड़ा नंगल डैम पे जो बिजली बनती है वो इन सारी स्टेट में जो है बिजली की सप्लाई उससे की जाती है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? ये है हमारा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। क्लियर? दूसरा देखते हैं हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट। पहला देखा हमने भाखड़ा नंगल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? सतलज नदी के ऊपर। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट नाम है इसका। द प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर दामोदर। ठीक है, नाम ही इसका क्या है? दामोदर वैली है। तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? याद करना भी आपको इजी रहेगा, दामोदर नदी के ऊपर। इट इज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद देश में यानी स्वतंत्र भारत का ये पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहला जो रिवर प्रोजेक्ट हमने बनाया वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट ही था। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज अ नंबर ऑफ डैम्स थ्रू विच वाटर इज प्रोवाइडेड फॉर इरिगेशन टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है हमारा, वहाँ के पे जो है सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारे डैम्स को जो है बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी कि एक ही डैम नहीं बना हुआ, बहुत सारे डैम्स इसमें जो है कनेक्टेड हैं। ठीक है, जिससे वेस्ट बंगाल के जो खेत हैं वहाँ पे पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा है आपका फर्राखा बैरेज। ठीक है, फर्राखा बैरेज कहाँ है देखते हैं। द बैरेज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर गंगेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये जो बैरेज है, बैरेज भी एक तरीके का डैम ही होता है जहाँ पे पानी को रोका जाता है। ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल पे गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। वाटर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज सप्लाइड टू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो पानी होता है, मिलता है इस बैरेज के थ्रू, उसको कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया जाता है? वेस्ट बंगाल में और साथ में बांग्लादेश में भी। ठीक है, तीसरा है, चौथा है आपका लडुक्की डैम। द लडुक्की डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर पेरियार इन केरला। केरला में एक नदी है पेरियार के नाम से, उस नदी के ऊपर ये लडुक्की डैम बना रखा है। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट डैम इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिण भारत है, वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट डैम है। ठीक है,
सरदार सरोवर डैम। तो आगे पढ़ते हैं हम। सरदार सरोवर लड़ूकी डैम की पिक्चर देख लो, यहाँ पे आपको गिवन है पिक्चर, ठीक है। सरदार सरोवर डैम क्या है, देखो, दिस डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी पे इस डैम को जो है बनाया गया है, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। इट इज नॉट ओनली सप्लाइज वाटर टू गुजरात एंड राजस्थान बट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, ये सिर्फ जो है पानी की ही सप्लाई नहीं देता गुजरात और राजस्थान को, बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी देता है। बिजली की सप्लाई भी इस डैम से की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम क्या है, देखो, दिस डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर कृष्णा लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। यानी कि दो स्टेट्स के बॉर्डर पे एक नदी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे कृष्णा नदी है। उस नदी के ऊपर इस डैम को, कौन से डैम को, नागार्जुना सागर डैम को बनाया गया है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन साउथ इंडिया। यानी कि दक्षिण भारत के जो शुरुआती कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनमें से ये प्रोजेक्ट एक है, कौन सा, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। लास्ट है आपका हीराकुंड डैम। इट इज बिल्ड अक्रॉस महानदी रिवर, ठीक है। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे बना है, महानदी के ऊपर। द डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम। ये जो डैम है ये सबसे लंबा डैम है एंड सपोर्ट्स 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज। और इससे जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउसेज हैं वो उनको सपोर्ट करता है, यानी कि उनको बिजली देता है। ये है आपका हीराकुंड, ये पिक्चर जो दिखा रखी है आपको, ये हीराकुंड डैम की पिक्चर है, ठीक है। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे गेट्स से, इन्हीं गेट से पानी को जो है, पानी की सप्लाई को रोका जाता है या फिर पानी को छोड़ा जाता है, ठीक है। अब वैल्यूज फॉर लाइफ देखो, नीचे गिवन है आपको। इट इज गुड टू शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आपस में बांटना अच्छी बात है। बाय दिस वे मोर पीपल कैन यूज द रिसोर्सेज। देखो, अगर आप पानी को दूसरों से शेयर करते हो, आप ये नहीं सोचते कि पानी तो हमें यूज़ करना चाहिए। आप पानी को रिजर्व भी करो, कंजर्व भी करो और दूसरों के यूज़ के लिए उसको शेयर भी करो, ठीक है। तो क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। While dams are very useful, they have their own problems too. डैम्स, अभी हमने इतने सारे डैम्स के बारे में पढ़ा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा, तो ये हमारे यूजफुल तो होते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर डैम्स आर टू बी बिल्ट हैव टू मूव एंड सेटल इन न्यू प्लेसेस। अब देखो क्या होता है, जब नदी का पानी को रोका जाता है डैम बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी सारा इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, मान लो यहाँ पे हमें डैम बनाना है, तो हमें उस जगह को खाली कराना पड़ता है। वहाँ जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनको वो एरिया छोड़ के दूसरी जगह सेटल होना पड़ता है, क्योंकि उस जगह पे कोई गांव है, मान लो कोई जंगल का एरिया है, आदिवासी रहते हैं, कोई भी रहता है, तो वहाँ पे जो है पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो वो लोग वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। तो डैम बनाने के लिए हमें उस एरिया को खाली कराना पड़ता है, लोगों को अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ दीज प्लेसेज ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। अब जो यहाँ पे जानवर, पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे, वो भी तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको भी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, है ना। द ह्यूज स्ट्रक्चर्स में कॉज अर्थक्वेक्स। अब ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनकी वजह से भूकंप आने का खतरा भी रहता है, ठीक है। वट कैन बी सम वेज ऑफ डीलिंग विद सच। अब क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार को जो है बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जा सके। देखो, अब लोग शिफ्ट होंगे, लोगों को जो है दूसरी जगह घर दिए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं या इनको जाना पड़ता है दूसरी जगह, तो उनके लिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई जो है एनिमल या बर्ड्स के लिए कोई पार्क, उनके लिए कोई फॉरेस्ट जो है बना के रख सकते हैं जहाँ पे ये लोग शिफ्ट कर सके और उनकी प्लेसेस से कोई छेड़छाड़ ना की जाए, ठीक है। अब हम ब्रशअप मतलब थोड़ा सा एक रिमाइंड करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया अभी तक। पानी हमारा बहुत ही कीमती एक नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी को पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, सभी को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए जो है पानी की ज़रूरत होती है।
क्लीन वाटर इज़ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। क्लीन वाटर जो है हमारे लिए और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, ठीक है। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री एंड फार्मर्स ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर देयर क्रॉप्स। अब जो इंडिया में जो है एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा जो है खेती की जाती है, तो पूरे साल किसानों को अपने क्रॉप्स के लिए, अपनी फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अनदर वे ऑफ कंजर्विंग वाटर इज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप क्या कर सकते हैं, छत जब बारिश होती है तो छतों पे जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को इकट्ठा करके आप गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है खेतों में सप्लाई कर सकते हैं उस पानी को। अगर बहुत ज़्यादा आप एक अच्छा जो है रेन हार्वेस्टिंग का आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप, या फिर आप एक पिट होल कर सकते हैं, यानी कि एक गड्ढा खोद के उसमें पानी को वापस से फिल कर सकते हैं। When dams serve more than one purpose, they are called multi-purpose projects। ये भी हमने पढ़ा है, जब डैम जो हमारा एक से ज़्यादा कई कामों में हमारे जो है हमारे को यूजफुल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर।